पांचाल का राजा द्रुपद बड़ा ही घमंडी था, लेकिन एक समय था जब उसका और एक गरीब ब्राह्मण द्रोणाचार्य का रिश्ता बहुत ही गहरा था। दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे, एक दूसरे का आदर करते थे और दोनों के सपने भी एक जैसे थे। दोनों ने मिलकर गुरु अग्निवेश से युद्ध कला सीखी और दोनों ही निपुण योद्धा बने। द्रुपद ने अपनी जवानी के दिनों में द्रोण से वादा किया था कि वह अपना आधा राज्य द्रोण को देगा। यह उनके अटूट रिश्ते का प्रतीक था। समय बीतता गया। द्रुपद पांचाल का राजा बना और जिम्मेदारियों के बोझ तले उसकी जवानी का उत्साह फीका पड़ने लगा। उधर द्रोण अब भी एक गरीब ब्राह्मण ही था, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहा था। द्रुपद से किए गए वादे को याद करते हुए द्रोण मदद की उम्मीद से अपने पुराने मित्र के पास गया, लेकिन अब एक शक्तिशाली राजा बन चुके द्रुपद ने द्रोण की बात को मजाक में उड़ा दिया। उसने बचपन में किए गए अपने वचन को एक बचकानी हरकत बताते हुए टाल दिया। अपमानित और क्रोधित द्रोण ने बदला लेने की कसम खाई। उसने द्रुपद को उसकी गद्दारी की कीमत चुकाने और उसे हार का कड़वा घूंट पिलाने की कसम खाई। द्रोण का दिल नफरत से जल रहा था और वह पांचाल छोड़कर चला गया। उनका अटूट रिश्ता अब टूट चुका था और उसकी जगह एक ऐसी दुश्मनी ने ले ली थी जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले थे। बदला लेने की चाहत द्रोण को हस्तिनापुर के राज्य में ले गई, जहां वह कुरु राजकुमारों के गुरु बने। उन्होंने उनमें, खासकर वीर अर्जुन में, अपने बदले का साधन देखा। द्रोण के मार्गदर्शन में राजकुमार कुशल योद्धा बने। उनका कौशल पूरे देश में बेजोड़ था। एक दिन अपने कौशल के प्रदर्शन के रूप में द्रोण ने एक शस्त्र प्रतियोगिता का आयोजन किया। युवा राजकुमारों ने धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में अपना कौशल दिखाया। हर उपलब्धि पिछले एक से बढ़कर थी। प्रतियोगिता के अंत में द्रोण ने अर्जुन को द्रुपद को बंदी बनाकर हस्तिनापुर लाने का निर्देश दिया। अर्जुन ने अपने गुरु के प्रति अपने कर्तव्य से बंधे होकर आज्ञा का पालन किया। उसने पांचाल पर धावा बोल दिया और द्रुपद की सेना को आसानी से हरा दिया। कभी द्रोण का अपमान करने वाला घमंडी राजा अब उसका बंदी था, जो द्रोण के क्रोध की गहराई का प्रमाण था। द्रुपद को द्रोण के सामने पेश किया गया। उसका अपमान पूरा हुआ। उसे द्रोण के शिष्यों के कौशल को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उसकी गद्दारी की निरंतर याद दिलाता था। हालांकि द्रोण ने अंततः उसे रिहा कर दिया और उसे एक छोटे से राज्य में लौटने दिया, लेकिन अपमान बहुत गहरा था। द्रुपद नफरत और बदले की इच्छा से भस्म होकर अपने महल में वापस चला गया। वह एक टूटा हुआ आदमी था। उसका अभिमान चकनाचूर हो गया था। उसका राज्य कमजोर हो गया था। फिर भी उसके अपमान की राख से प्रतिशोध की एक ज्वलंत इच्छा उसके भीतर प्रज्वलित हुई। उसने ऋषियों से प्रार्थना की और घोर तपस्या की। नफरत और हार के चक्र से मुक्त होने के लिए बेताब था। उसकी प्रार्थना दिव्य जुड़वाओं, अश्विनी कुमारों के कानों तक पहुंची, जिन्होंने उसे वरदान दिया। उनकी दिव्य कृपा से द्रुपद के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, एक राजकुमार जो द्रोण का काल बनने के लिए नियत था। यह बालक, जिसका नाम धृष्टद्युम्न था, यज्ञ की अग्नि से एक पूर्ण विकसित योद्धा के रूप में उभरा, जो शक्ति और दृढ़ संकल्प का आभामंडल लिए हुए था। धृष्टद्युम्न के जन्म के साथ द्रुपद की आंखों में आशा की एक किरण लौट आई। उसके पास अंततः एक हथियार था, एक ऐसा योद्धा था जो उसके अपमान का बदला ले सकता था और उसके बेटे के जन्म के समय फुसफुसाए गए भविष्यवाणी को पूरा कर सकता था।